हेलो दोस्तों, आज आप लोगों से बहुत बातें करनी है और बहुत बातें सिर्फ एक ही बात पे करनी है और वो बात है रोड एक्सीडेंट। हमारे भारत में रोड एक्सीडेंट बहुत अधिक होता है और कहीं ना कहीं उसमें जो मौतें होती है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जितना आतंकवादी घटना होता है हमारे भारत में या नक्सली अटैक होता है या फिर जितनी भी और जो बातें होती है, बीमारियों से जो मौत होती है, उन सबों को एक तरफ रख दिया जाए और रोड एक्सीडेंट को एक तरफ रख दिया जाए तो रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होगा। ये मैं नहीं, ये सरकार का आंकड़ा और डाटा भी कह रहा है। अभी मैं इस बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बात बहुत हाईलाइट है। बिहार के ही चार लोग, हाँ, बिहार के ही 4 लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे BMW गाड़ी लेके जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ और चारों के चारों मर गए। कुछ दिन पहले साइरस मिस्त्री का मर्सिडीज एक्सीडेंट किया मुंबई से कहीं प्रोग्राम में जाने के क्रम में, वो भी हमारे बीच नहीं रहे। तो जब साइरस मिस्त्री की मौत होती है तो उसके चर्चे होते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन जब आम लोगों की मौतें होती है तो उसके बारे में कोई डिस्कशन, कोई चर्चा नहीं होता है। तो हम लोगों को अपनी जान की कीमत समझनी चाहिए और ड्राइविंग कैसे करना है वो पता होना चाहिए। जो लेटेस्ट एक्सीडेंट हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, उसमें गाड़ी की स्पीड 220 से ऊपर थी। अब आप जितने लोग भी गाड़ी चलाते हैं उनको पता होगा कि 220 में कितना क्लियर उनको रोड पे दिख रहा होगा। सबसे पहली बात तो अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग 60 के स्पीड में आप अपने सहयात्री से बात कर सकते हैं। अगर 80 के स्पीड में चल रहे हैं तो आप बात कम करिए, हाँ हूँ में जवाब दीजिए। 100 चला रहे हैं तो आप बात बिल्कुल मत कीजिए, आपका का पूरा ध्यान होना चाहिए रोड पे। और 100 से ऊपर जा रहे हैं तब तो एकदम कॉन्सेंट्रेट रहिए, सड़क पे ही ध्यान रखिए और उस सड़क के बारे में आपको पता होना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारी सड़कें ऐसी है जिसमें रोड रिपेयरिंग का काम चलते रहता है, डाइवर्सन बन जाता है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है, और 120, 130 या 150 के स्पीड पे आप चल रहे हैं तो 20-25 सेकंड में मात्र 1 किलोमीटर क्रॉस कर रहे हैं। तो आपको सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। बोर्ड अगर आप है तो बोर्ड भी आप नहीं देख पाइए और उसको क्रॉस कर जाइएगा। उसके कारण बहुत एक्सीडेंट हो जाता है, मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। अभी जो हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, बार बार मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, उसमें जो जितने भी को ट्रैवलर थे साथ में थे सब पुश कर रहे थे। मात्र एक व्यक्ति था जो बोला था कि चारों के चारों मरेंगे और ये बात सच भी हुई। लेकिन उसमें बाकी जो लोग थे और तेज 300 चल कर रहे थे और पता चला ऐसा कि 300 तक तो ना पहुंचे, यमराज तक पहुंच गए। और इस पे जो ट्रैफिक रूल है वो भी सही नहीं है। कुछ डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ डाटा इसलिए कि लोगों को जानना चाहिए। मैं डाटा आपको शेयर भी करूंगा। सरकार कहती है कि 2021 में मात्र 1.5 लाख लोग हमारे बीच नहीं रहे जो कि रोड एक्सीडेंट में मरे, और वही NDTV कहता है कि 1.73 लाख, 1,73,000 लोग 2021 में मरे रोड एक्सीडेंट में, जो कि 2020 से बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये तो हो गया कि डायरेक्ट रोड पे एक्सीडेंट हुआ और लोग मर गए। 3,71,000 लोग इंजर्ड हुए। इनके अलावा 3,71,000 लोग ऐसे हुए जिनका हाथ पैर टूटा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होते हैं जो एक हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल से फिर उनका डेड बॉडी आता है, हॉस्पिटल तक जाते हैं इंजर्ड होकर, हॉस्पिटल से फिर डेड बॉडी आता है, उनका कोई डाटा आता नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचिए, रैश ड्राइविंग मत कीजिए। गाड़ी ड्राइव कीजिए तो आप सिंसियर होकर ड्राइव कीजिए। मैं भी गाड़ी बहुत ड्राइव करता हूँ, 4 व्हीलर 2 व्हीलर हर तरह की बाइक चलाता हूँ, 4 व्हीलर चलाता हूँ, लेकिन कभी भी गाड़ी को ओवर स्पीडिंग नहीं करता हूँ। लगभग 1 लाख किलोमीटर तो चला ही चुका हूँगा, 1 लाख से ज़्यादा चला चुका हूँगा, लेकिन कभी भी हमारा कोई ऐसा एक्सीडेंट, नॉर्मली गिर जाना अलग बात है, लेकिन कभी ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ और न कभी रैश ड्राइविंग करता हूँ। तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप सेफ रहें। अभी आप डाटा देख लीजिएगा, जो मैं डाटा लगा दूंगा कि कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोग मरते हैं। तो डाटा तो आपने देख लिया कि क्या क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ये सच होगा कि कुछ दिन में आप देखेंगे कि भारत की 1/3 युवाओं का शरीर सही नहीं होगा, किसी का हाथ नहीं होगा, किसी का पैर नहीं होगा, किसी के हाथ में स्टील लगा होगा, किसी के पैर में स्टील लगा हुआ होगा, कोई पैरालाइज्ड हो गए, पूरी जिंदगी के लिए व्हील चेयर पे आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति आने वाली है जितना एक्सीडेंट हो रहा है। और इसके पीछे कोई ठोस कानून क्यों नहीं बन रहा है? सबसे बड़ा रीजन है कि रोड एक्सीडेंट में भारत की आज़ादी से लेकर अभी तक मात्र 7 या 8 बड़े लीडर की मौतें हुई है। तो जब तक लीडर
कि मौतें नहीं होगी तो वो नियम बनाएंगे ही। और दूसरी बात, बहुत सारे IAS IPS का भी रोड एक्सीडेंट होता नहीं है, और उनका भी रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो, उनकी भी मौतें हों तो नियम बने। तो ज़मीनी तौर पे नियम ना बनता दिख रहा है और ना बनेगा। कारण है कि जब नीति नियंता को कुछ होता है तभी वो नियम बनाते हैं कि खुद सेफ रहें। तो आप देख सकते हैं, जब मात्र 7 से 8 लीडर ही आज़ादी के बाद से अभी तक मरे हैं तो उस पर कोई कानून बनेगा नहीं। तो सोचना आपको और हमको है कि हम अपने परिवार के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, हमें लौट के आना है या लौट कर नहीं आना है। आप परिवार के कितने प्यारे हैं, आप परिवार को कितना प्यार करता है, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी ड्राइविंग करते हैं। तो आप ध्यान से गाड़ी चलाएं, हेलमेट का प्रयोग करें, 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। और अब तो अभी तक तो 2 ही का सीट बेल्ट था, आगे ड्राइवर का और को ड्राइवर का। अब तो नियम आने वाला है साइरस मिस्त्री के एक्सीडेंट के बाद कि जितने भी यात्री होंगे एक 4 व्हीलर में सभी सीट बेल्ट लगाएंगे। बाइक पे अभी भी बहुत सारे राज्यों में रूल अलग अलग है। बहुत जगह है कि दोनों पैसेंजर सीट बेल्ट लगाएंगे और बहुत जगह है हेलमेट लगाएंगे, और बहुत जगह है कि एक ही लोग आगे वाले ही हेलमेट लगाएंगे। इसका भी कानून का पालन सही से नहीं होता है। बड़े बड़े शहरों में, पंजाब में तो खास करके बहुत ज़्यादा इसका पालन नहीं होता है, बिहार में भी बहुत ज़्यादा पालन नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में पालन नहीं होता है। तो पालन हो नियमों का, हेलमेट सभी लगाएं, सीट बेल्ट सभी लगाएं, और जो भी रेस ड्राइविंग करे ऑटोमेटिक सिस्टम हो चालान कटने का, जो कि कुछ शहरों में चालू हुआ है, और ज़्यादा चालान कटने पर उनका ड्राइविंग कैंसिल हो जाए। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस टफ किया जाए, प्रोसेस टफ के साथ साथ उसका ड्राइविंग टेस्ट जरूर लिया जाए, और ड्राइविंग टेस्ट मुश्किल ड्राइविंग टेस्ट लिया जाए। उसके बाद जिनको भी ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है उन सबों का हर 2-3 वर्षों में मानसिक टेस्ट होना चाहिए कि कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं है, साइकाट्रिस्ट से उसको मिलवाना चाहिए। जो भी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, कमर्शियल व्हीकल, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, उन लोगों का तो मानसिक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं चले गए हैं। इन सब बातों पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि बस एक्सीडेंट की घटना कम हो। पहाड़ी क्षेत्र में जो बस चलाते हैं उनका और ज़्यादा टेस्ट होना चाहिए, आई साइट टेस्ट, ईयर टेस्ट। तो अभी भी हमारे देश में करने के लिए बहुत कुछ है और करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में बदलाव हो। और जो सड़कों पे इतनी मौतें होती हैं, सड़कों पे इतनी ज़्यादा युवाओं की मौत हो रही है, इन सब चीज़ों से बचें, ये मौतें ना हो। सरकार अपने देश की युवाओं की सुरक्षा के लिए कुछ काम करे, और वो काम नहीं करती है, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए काम करें और ड्राइविंग वक्त ध्यान रखें, गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं, अच्छे से चलाएं। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहें, बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी सपोर्ट मिले। और हमारे चैनल पर हर तरह का वीडियो आएगा, बच्चों से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, थोड़ी बहुत बातें, जैसे आज बातें हुई, तो हर तरह का वीडियो आएगा, कुछ फैमिली ब्लॉग भी आएगा। तो बस जुड़े रहें और प्यार देते रहें। धन्यवाद।